अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन का पार्ट। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन ले लो बेटा। हमने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ। मैं जहां जहां गया सारे के सारे पाथ की लेंथ को ऐड करूंगा, फिर जो टोटल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो उस पाथ की डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आगे बस में इसका एग्जांपल हमने देखा भी था, पॉइंट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, ओके, और डी पे आके रुक गया। तो आपने बोला सर डिस्टेंस कवर्ड हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी गिव्स यू 14 किलोमीटर। अगर अब मैंने बात की डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो बेटा मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा हमारी, बोलो, इनिशियल पोजीशन थी सर ये, अब फाइनल पोजीशन होगा ये। तो इसके और इसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते थे, बोलो, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, मात्र 4 किलोमीटर आया था। कितना आया था, 4 किलोमीटर। आरी बस में नो मैटर दुनिया भर घूम के आ जाओ, मैं यहां खड़ा था, पूरी दुनिया घूम फिर के आके यहां खड़ा हो जाऊं, तो डिस्टेंस तो क्या होगा मेरा, जो भी मैं घूम फिर के आया, है ना। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सर ये इनिशियल था, ये आपका क्या हो गया, फाइनल। तो हम क्या मानेंगे, आपका बस ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ। आप कहीं भी गए, ठीक है, जापान गए, अमेरिका गए, नेपाल गए, कहीं भी गए, सारे डिस्टेंस को हमने क्या किया, ऐड कर देंगे। समझे बेटा देवांश, आगे देखते हैं। नाउ अब इसके बाद क्या पढ़ा था, हाँ जी बोलो। हमने एक चीज पढ़ी थी बिल्कुल, कि अगर मैं पॉइंट ए पे हूं, फिर पॉइंट सी पे गया, सी से वापस आ गया बी पे, बी से आ गया डी पे, डी से आ गया वापस ए पे, इस तरीके से हमने कंसेप्ट पढ़ा था। अगर मैं ए टू सी गया हूं, तो बेटा आप क्या कह रहे थे सारे के सारे, सर ए टू सी गए हो तो डिस्टेंस कितना रहा, 16 किलोमीटर। ए टू सी तो कितना हो गया सर, ए टू बी 10, बी टू सी कितना बताओ 6, तो 10 प्लस 6 16 किलोमीटर। ये तो बड़ा आसान था। नाउ सर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था बताओ, डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में पता है क्या था, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया बताओ, इक्वल। क्यों, जब मैं स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा हूं ना, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा हूं, तब क्या होगा, मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे ही सोचो, तुम किसी पॉइंट एक्स पे खड़े थे और एक्स से कहां चले गए बताओ बेटा, वाई पे चले। कहां चले गए, वाई पे। अच्छा, इस x और y के बीच का डिस्टेंस है कितना, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया तुमने, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ तुम्हारा बताओ, 5 किलोमीटर, क्योंकि यही तुम्हारी इनिशियल पॉइंट है, यही क्या तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। इसके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, नहीं है। x और y के बीच में देयर इज नो शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या होगा बताओ, उसको हम क्या बोलेंगे, वही डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस। हाँ जी यही है अरे बस में, इसके अलावा और कोई पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। इसलिए जब भी स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताओ, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। नाउ अगर वो ए टू सी जाने के बाद बी पे आ गया, पहले ए टू सी गया देन बी पे आ गया, क्या लिखा हुआ ए टू सी देन बी, तो डिस्टेंस कवर सर 10 ए टू सी कितना था, है ना, और उसके बाद सी से बी में आ गया, तो आपने कहा सर वो 16 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर। कितना आ गया था, 22 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया भाई, मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, अब मैं फाइनली कहाँ पे हूँ, बी पे हूँ। नो मैटर मैं कहीं से भी घूम के आ गया हूँ, अरे उसमें नो मैटर मैं कहीं भी घूम के आ गया। अब मेरे और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 6 प्लस 4 मतलब 10 किलोमीटर का अंतर है। दैट इज क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 10 किलोमीटर। कितना आ गया, 10 किलोमीटर। समझे। नाउ कह रहा है ए टू सी गया सर, बी आ गया, फिर बी के बाद कहाँ पे आ गया, डी। ए टू सी, सी टू बी एंड बी टू डी। डी पे आ गया सर डिस्टेंस कवर, सर बड़ा आसान है, ए टू सी का डिस्टेंस, बी से सी से बी आने का डिस्टेंस और बी से डी आने का, तो क्या ए सी बी सी बी और बी डी। 16 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 26 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, इनिशियल ये है, फाइनल अब क्या है हमारी ये है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच का डिस्टेंस मात्र 6 किलोमीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बताओ, 6 किलोमीटर। अरे बस में डिस्टेंस बढ़ रहा है और डिस्टेंस उस हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है वापस आते हुए। और भाई मैं वापस ए पे, पहले सी पे गया और फिर वापस ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कवर हो गया 16 किलोमीटर गया, 16 ही वापस आया, तो डिस्टेंस कवर हुआ 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया, क्योंकि दोस्तों अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या हो जाता है, 0 जाता है। जो चीज़ मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताई थी वो क्या थी कि बेटा अगर मैं पहले ए से बी गया था, बी से सी गया था, सी से डी गया था, मैं डी पर रुक गया था ना, तो मेरा डिस्टेंस क्या था, हमने देखा था 14 किलोमीटर था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 किलोमीटर था। लेकिन अगर मैं वापस नहीं पहुंच जाऊं, क्या करूं बताओ भाई, मैं वापस कहां पहुंच जाऊं मैं दोस्तों,
मैं वापस यहीं पहुंच जाऊँ ना मैं, तो क्या होगा बताओ, ए डी से भी ए पे हो, तो अब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 जमा 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 किलोमीटर। हाँ जी, अभी बात करेंगे उस बारे में, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अभी पढ़ेंगे उन्हीं केसेस पे आ रहा हूँ बेटा। अभी रेक्टेंगुलर पार्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और सर्कुलर पार्ट भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सामने देखना। जब मैं वापस ए पे आ गया ना बेटा जानवी, तो क्या हुआ, अब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, दिस मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इन दिस केस, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, अनदर केस के बारे में। यहाँ से एक तरीके से हमारा रिवीजन के बाद का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बेटा देवान सामने देखो, क्या देना, अगर मान लो एक क्या है बताओ, सिंपल सी बात देखो, है ना, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या बताओ, रेक्टेंगुलर पार्क क्या है बेटा बताओ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ऐसे येलो क्यों आ रहा है यार, हाँ ये अपने आप ही हो जाता है, छोड़ो कोई बात नहीं। रेक्टेंगुलर, एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसकी मैं कहता हूँ लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ है मान लो 8 मीटर, ऐसे ले लिया मैंने, क्या बताओ, लेंथ है 8 मीटर, एंड जो उसकी जो विड्थ है, ठीक है ना, एंड जो ब्रेड्थ है उसकी, चलो जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है बताओ, वो है 6 मीटर। आ रही बस में, बस इतनी बात समझ लो, इसी पे रेक्टेंगुलर कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे इसी में, रेक्टेंगुलर कंसेप्ट। मेरी बात सुनना छोटी सी, अगर यार मैं तुमसे एक छोटी चीज़ पूछूं इसके अंदर कि सर आपने क्या बोला है, हमें एक छोटी चीज़ ये बोली, बीच में से पहले इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं कि सर एक रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या बताओ बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क है, समझे। नाउ क्या हो गया, ये पार्ट हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये क्या हो गया बताओ, डी। तुम यहाँ पे डी पॉइंट पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, डी पॉइंट से। डी से चलते हुए गए हो तुम कहाँ पे बताओ, सी पे। सी से चलते हुए गए हो कहाँ पे बताओ तुम, बी पे। आ रही बस में, कोई दिक्कत इसके अंदर। नाउ अगर इसके हिसाब से समझेंगे, सारे के सारे सामने ध्यान दोगे बेटा, ये जो मैंने बोला लेंथ कितनी है उसकी बताओ, 8 मीटर। आ रही बस में, और जो उसकी ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी है बताओ, 6 मीटर। मुझे एक बात बताना सारे के सारे, ठीक है, हैंड रेस करना, चिल्लाना मत, ना डेकोरम मेंटेन है, वही वाली बात है, मछली मार्केट डाल लगे, ठीक है ना, आराम से, मैं बताऊंगा ये सब नहीं, आराम से, ठीक है ना। अब देखो इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, ध्यान देना। चलो अब होगा क्या इसके अंदर, आप जो है सबसे पहले आप डी से स्टार्ट हो, आपने कहा से यू स्टार्टेड फ्रॉम डी, D2 कहाँ गए आप बताओ, सी गए, एंड फिर कहाँ पहुंच गए बताओ, बी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बताओ, बी पे। D2 C एंड C2 कहाँ पहुंच गए बताओ, सी से कहाँ पहुंच गया बताओ बेटा, बी पे पहुंच गया। समझे इस बात को। अब ध्यान देना, मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एनीवन, हैंड रेस करना बेटा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ मुझे बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर। ठीक है जानवी कितना, 14। जानवी कह रही कितना है बताओ, 14। कैसे सर, आप पहले D2 C गए प्लस में C2 B गए। सर ये आसान भाषा में देखें इसको तो 8 मीटर जमा 6 मीटर, तो कितना आ गया सर, डिस्टेंस आ गया कितना अथर, बोलो कितना है बेटा, वो आ गया 14 मीटर। इतनी बात क्लियर है। नाउ कौन जानता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा इसके अंदर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जान भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। योगिता, क्या डी से लेकर बी पे पहुंचने के लिए इज देयर एनी शॉर्टेस्ट पाथ, या सेम यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, जल्दी बताओ कौन सा। योगिता ने बोला है कि भाई डिस्टेंस जो होगा 14 ही होगा, क्या ये सही है गलत है बेटा, ये गलत है। योगिता जानवी आप बताओ बेटा सही है गलत है, 14 आपको भी 14 लग रहा था है ना, नहीं सुनो, हाँ सर बेटा बोलो, ये 10 बोल रहा है, कैसे बच रहा ध्यान देना, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब एक बात सुनना, ये कैसा है बताओ, पहली बात तो रेक्टेंगुलर पार्क है, कैसा पार्क है बताओ, रेक्टेंगुलर पार्क। कौन सा पार्क है, रेक्टेंगुलर। यार एक बात बताओ योगिता, तुम डी से, तुम और जानवी रेस लगा रहे हो, ठीक है, और मैं बताओ रेस ऐसे लगाओ तुम दोनों की स्पीड सेम है, क्या बताओ, भागने की स्पीड दोनों की सेम है। अब ऐसे केस में तो क्या होता है, जब स्पीड सेम होती है तो बराबर पहुंचने चाहिए, बट नहीं हुआ क्या, जानवी ऐसे भाग के गई बी पे पहुंचने के लिए, डी से सी गई, सी से बी गई। तुमने क्या किया, तुमने ना डी से ऐसे भागना शुरू कर दिया, समझे बात को, तुम ऐसे भागने लग गई, तो बेटा ये जो आएगा ना शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। क्या आगे बताओ, ये शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मुझे डी से बी पे पहुंचना है तो देयर इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, और वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगर मैं डायगनली भागूं। कैसे भागूं बताओ, मैं डायगनली भागूं, क्या बोलेंगे उसको, डायगनल जो होगा। और ये जो डायगनल होगा, जो डायगनल होगा ना बेटा किसकी, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आज के बाद जब भी रेक्टेंगुलर का केस हो या स्क्वायर पार्क का केस हो, डिस्टेंस तो हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे भौमिक, और बेटा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैसे हो, क्या होगा, डायगोनल होगा। क्या होगा बताओ, डायगोनल। और बेटा उस डायगोनल को कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डायगोनल। और डायगोनल क्या है हमारा बेटा, डायगोनल का नाम क्या है हमारा, बोलो BD। क्या नाम है बताओ,
BD। आ रही बस में कोई डाउट? और उस BD की लेंथ किससे आएगी बताओ? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। समझे बात को? जान में क्लियर बेटा? और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आगे बस में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम क्या लिखेंगे सर? BD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा बोलो? DC का स्क्वायर प्लस में, हाँ जी किसको? हाँ उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ऐसे भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। प्रॉपर वैसे लिखना है वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जैसे हम क्या लेंगे? BD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बोलो बताओ? DC का स्क्वायर बोलो, और प्लस में बताओ बेटा क्या? BC का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम आई है? कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है। तो यार BD का स्क्वायर एज इज ही रहने दो, सिंपल सी बात। जो अब सुनो बेटा, DC क्या था हमारा? जल्दी बताओ DC क्या? 8 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हम ना 8 मीटर ही लिखेंगे, क्यों? वरना हमारा डिस्टेंस जो आएगा उसमें आएगा, तो अभी आप 8 ही लिखना इसको, तो प्लस में ये कितना है बताओ? 6 का स्क्वायर। सर ये हो गया 64, ये हो गया बताओ कितना? 36। वी गॉट हाउ मच? 100। कितना मिला हमें बताओ बेटा? 100 आया। तो कितना आ गया बताओ? 100। अच्छा 100 जो आया है, सिंपल सी बात, किसका है? BD का स्क्वायर आया ना, यहाँ से स्क्वायर आएगा बेटा, क्या आएगा? 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 कौन बोल रहा है? अच्छा मेरा बोला 2, तो क्या आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया बताओ? 10 मीटर। मेरे को प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है इधर लगाने की, तो कोई बात नहीं बेटा, इधर जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ? ये 10 मीटर आ गया। क्या आ गया? 10 मीटर। अब मेरी बात सुनो, ऐसे भाग के जाने में डिस्टेंस क्या आता? 14 आ रहा था, लेकिन मैं डायगनली भाग जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा बताओ? मेरा छोटा डिस्टेंस आएगा, और उसी छोटे पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ, टेंजेंशियली भागोगे, ओ सॉरी डायगनली भागोगे तो क्या होगा बताओ? जल्दी पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? जल्दी। सेम ही चीज अगर किस में आ जाती है, मान लो किस में आती है बताओ? स्क्वायर के केस में। किसके केस में? स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में भी यही होने वाला है कि बस सिंपल सी चीजें मान लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं बस, कि अब कैसा पार्क है? स्क्वायर पार्क है। कैसा पार्क है बेटा? कौन सा पार्क है? स्क्वायर पार्क है। सुनना है 2-3 चीजें ना ना। अगर वो स्क्वायर पार्क की बात करता हूं मैं तुमसे, ना ना, कि भाई अब एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है ना। पार्क कैसा हमारा? ABCD। जान के ऐसा बना रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा और कोशिश करूंगा यहीं कहीं सीख जाओ तुम, ध्यान देना। अगर भाई जो स्क्वायर है हमारा, और इसकी जो क्या कहते हैं भाई, क्या माने? इसकी साइड मान ली कितनी बताओ? साइड मान ली 15 मीटर। कितनी बताओ? 15 मीटर। ये तो सारी साइड ही क्या होंगी बताओ? 15 मीटर ही होंगी, बोलो भाई, क्योंकि क्या है? ये स्क्वायर पार्क है। कैसा पार्क है? अच्छा फिर से एक ही चीज़ पूछूंगा, सब आंसर दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ देखते हैं, नया सिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ना देना। अच्छा एक बात बताओ यार, फिर से तुम A पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है। अथर्व A पॉइंट पे खड़ा है, भागता हुआ गया B पॉइंट के पास, B से भागता हुआ चला गया कहाँ पे बताओ? C के पास। अरे बस में सुनो, अच्छा A to C भाग गया। आप जानते हो सर डिस्टेंस कितना कवर हुआ? जल्दी बताओ। डिस्टेंस 60। कौन बोल रहा भाई? अरे नहीं बेटा, A to B, B to C गया है, सिर्फ कहाँ पे गया है? मैं लिख भी देता हूँ वाली बात, मैं तो बोला ये वाली बात बेटा, जानना। A to कहाँ गया? वो परेशान होता हुआ A to C गया। कहाँ गया बेटा? A to C। अरे बस में A to C गया, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, डिस्टेंस क्या आ गया हमारा? बोलो डिस्टेंस आ गया हमारा कितना? सर डिस्टेंस हमारा AB प्लस में BC सर, तो कितना आ गया? 30 मीटर। डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना आ गया? 30 मीटर, बहुत ज़्यादा आसान। अब मैं तुमसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। A to C में क्या होगा बताओ? ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? A to C पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? परी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 50। डिस्प्लेसमेंट बेटा A to B गए, B to C गए, तो ये तो क्या हो गया? 30 मीटर डिस्टेंस आ गया। अगर मुझे A से C पे पहुंचना है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? हाँ जी बोलो। देखते हैं अभी, देखते हैं बेटा, कुछ गलती कर रहे हो, बोलो। 17√5 क्या आ गया? और ये गलत हुआ है, सही हुआ तो? गलत है, सही है, बोलो। अब जो आएगा बोलो, मैंने क्या बोला? चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो परी, उसमें क्या होगा? डायगोनल जो होगा A to C पहुंचने का, वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आना है इस वाले केस में? बोलो। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में कितना? जान भी आपको समझ में आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? AC। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा AC, जो क्या क्या होता है बताओ? डायगोनल है। क्या बताओ? एक तरीके का डायगोनल, जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। समझे इस बात को? परी समझ में आया नहीं आया? पक्का? हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन ये आने का या नहीं आने का क्या बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या है? आ गया समझ में, ठीक है ना? आगे देखो, क्योंकि ना मैम क्लियर है, जान में आपको क्लियर है? देवांश बेटा और पीछे बैठ जाओ, वहाँ चल जाओ दीवार पे, पास में बैठो, इतनी दूर में चले गए, ठीक है ना? आगे देखो, अब देखो डायगोनल क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट बता देगा उस केस में। अच्छा अगर इसकी लेंथ निकालोगे आप क्या होगा सर? बाय कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? बाय
पाइथागोरस थ्योरम, एक चीज समझना, पाइथागोरस थ्योरम सर हमने पहले भी पढ़ा है, पहले वाले पार्ट में ये चीज की थी। तो क्या होगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे सर AC का स्क्वायर, बोलो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ध्यान दो। अच्छा सुनो, AC का स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, ठीक है, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB कितना है बताओ, सुनते रहो, यही चीज तो नहीं करनी बस। अब सॉल्व करने बैठ गए तो फायदा क्या है यार, फिर पढ़ने का यहाँ पे फायदा क्या, कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना? नहीं बेटा, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसके लिए, हर जगह कोई जरूरत नहीं है ऐसी क्या करने के लिए, टाइम खराब करने की हमें। अच्छा एक बात सुनो, एक सुनो सुनो सुनो, 15 का स्क्वायर है और ये भी क्या है 15 का स्क्वायर है। एक बात ध्यान रखना, कॉमन भी ले सकते हो, क्या लोगे इसमें से, कॉमन लोगे। जो कॉमन लेने में दिक्कत आ रही, एक चीज दिमाग में याद रख लो, कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आता है 15√2 मीटर। क्या आएगा 15√2 मीटर, ये आपका क्या आ गया बताओ, आंसर हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी कैसे आए वो भी बता सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अबे कैलकुलेशन में बहुत लंबा। अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों करनी कैलकुलेशन, जब मैं आपको एक छोटी ट्रिक दे रहा हूँ वैसे ट्रिक मांगते रहते हो, ये बताओ, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, अच्छा ऐसे लिखा हुआ होगा, मान लो कहीं कल को ऐसा आ जाए कुछ भी कि सर 17 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और मान लो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो सर x पे से स्क्वायर हटा दो, ये हो जाएगा 17√2। क्या हो जाएगा 17√2, समझे इस बात को, 17√2। बोलो आए समझ में यार। मुझे एक बात बताओ, फिर से क्या लिखा हुआ है, x² इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर। अरे समझा भी दूंगा लॉजिक, क्या आ जाएगा आपको, सर स्क्वायर हटा दो 19√2, क्लास में सबसे आगे, अरे उसमें क्या आ जाएगा 19√2 आ जाएगा, ऐसे रहे 17√2 आ जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर था 15√2 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट, क्लियर है चीज, आया कैसे, अरे देखते ना भी, टेंशन मत लो। वो कह रहे हैं कि सर ये आया कैसे, पहले ये देख लेते हैं। चलो कि सर आप कह रहे हो 15√2 आया कैसे, ठीक है ध्यान देना, 15√2 आ कैसे रहा है, सिंपल सी बात देखते हैं, ट्राई करते हैं समझ। सुनो AC स्क्वायर ऐसे रहने दो, सुनो आप इसमें से 15 स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, 1 + 1 लिख सकता हूँ उसको मैं। अरे मान लो 15 स्क्वायर अगर कॉमन ले तो 1 + 1 बच सकता है ऐसे, बोलो कोई डाउट, इजी नहीं आया समझ में। देखो अरे 15 स्क्वायर इसके पास है, 15 का स्क्वायर इसके पास है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा, आया समझ में। अच्छा अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे क्या आ गया रूट आ गया, रूट में क्या आ गया 15 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या था 2 था। अरे उसमें तुमने अभी हेरोन्स फॉर्मूला में ये चीज सॉल्व की थी, याद करो कि 15 का स्क्वायर है ना, तो वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये 15 रह गया, ये क्या आ गया √2 रह गया। समझे बात को, जिसको लगाना मुश्किल है वो एक काम करना, अपना टाइम लगाना पूरा, कितना भी बड़ा नंबर ऐसे आ जाएगा, हमेशा हो जाएगा, मैम पूरे नंबर देगी, ठीक है। 17 स्क्वायर 17√2, तभी तो बताया मैंने, 19 स्क्वायर 19√2। हाँ जी क्यों एक्सप्लेन करना है, अरे सर हमें पता है, आता है, हमारी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी आ रही है उसमें। हाँ जी, अरे इस वाले स्टेप में कोई स्टेप ही नहीं बचा, डायरेक्ट आंसर आना, उसमें क्या नंबर के पीछे भागना, अरे उसमें ठीक है ना, समझे इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख के आ जाना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा लिखाना। बोलो क्लियर है चीज़, ये इसको रब करोगे, रहने देता, चलो रहने देते ना इसको भी। क्या कल गलती से मान लो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग घर पे, कई बार होता है ना, हम गलती से पढ़ लेते, कोई गलती से पढ़ाई कर ली कभी, होता है ना, तो क्या होगा बताओ, कुछ नहीं है, वहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आप 15√2 लिख सकते थे डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं इसको, ये चीज़ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, समझे इस चीज़ को। बोलो फिर आउट है, चलो। अच्छा इसी में ही अगर वो भाग के मान लो A से पहले B गया था, B से C गया तो C से मान लो D पे आके रुकता, कहाँ पे रुकता बताओ आगे, D पे आके रुकता, तो उस केस में तो मुझे शायद लगता है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। A to B, B to C, C to D, 45 मीटर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना सर 15 मीटर, कितना बताओ 15 मीटर। कोई डाउट आया समझ में, पक्का क्लियर है। फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बोलो स्लो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके हिसाब से चल रहे हैं, बड़ा स्लो नहीं है, सही है पेज जो है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सर्कुलर ट्रैक के बारे में। किसके बारे में, ये डिस्प्लेसमेंट का सबसे आखिरी कंसेप्ट सर्कुलर, ऐसे का चैप्टर खत्म, चैप्टर तो बेटा अभी 10-15% भी नहीं हुआ, समझे सर, बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड है चैप्टर जो है, इतने अच्छे से पढ़े, अभी तो कुछ भी नहीं आया, समझे। लेकिन स्कूल में जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें आने चाहिए भाई, ये नहीं कि तुम ऐसे बैठे होगी, समझे, तुम्हें आने चाहिए क्वेश्चन। चलो अब बात करेंगे सर्कुलर ट्रैक के बारे में। पहले हम रेक्टेंगुलर पार्क में घूमने गए, फिर हम कहाँ गए, स्क्वायर पार्क में गए, अब हम आ गए भाई कहाँ पे, सर्कुलर पार्क में। कहाँ पे बताओ, सर्कुलर पार्क में। एक छोटी चीज समझना सर्कुलर पार्क की, सुनो, अगर मान लो एक सर्कुलर पार्क है बेटा, क्या होता है सर्कुलर पार्क है, कौन सा पार्क है, सर्कुलर पार्क है, समझे इस बात को। अच्छा इस सर्कुलर पार्क की मैं क्या मान लूँ बताओ, रेडियस कितनी मान ले, 70 मान ले, 70 मीटर, कितनी बताओ
70 मीटर का क्या सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है बताओ 70 मीटर। अच्छा अब हुआ क्या, ये तो उसका सेंटर हो गया, 70 ले लो, कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट ए है, यहाँ से भागते हुए आप आओगे कहीं पे, इसके एग्जैक्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे, फिर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने भागते हुए आओगे, दैट इज व्हाट सी पॉइंट, और ऐसे भागते हुए आओगे कहाँ पे बताओ फिर डी पॉइंट पे, भागोगे बहुत है। इसमें देखेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, अब सुनते रहो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात, ये सर्कुलर ट्रैक है, आप शाम को पार्क के चारों ओर ऐसे घूमे चले जा रहे हो, गोल गोल घूमे चले जा रहे हो, अरे उसमें ठीक है, टहल ले हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना। अब यार तुम इनिशियली कौन सी पोजीशन में थे बेटा? हाँ जी बोलो। इन सेक्टर्स का एंगल 90 रहेगा बेटा। क्या बताए सारे के सारे 90 डिग्री पे आपस में, क्या बताए सारे 90, ये सब आपस में कितने उस पर बताओ 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 70 हो तो ये भी 70 होगा, ये भी 70, ये भी, क्योंकि क्या सेंटर से बने हुए, कहाँ से बने हुए? सेंटर से। अरे उसमें सेंटर से क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी दे ऑल आर रेडियस, क्या है सारे के सारे। अब सुनो होगा क्या, करने को तो हम ऐसे करते बेटा, स्कूल बुक से रीड कर करके आगे चलते रहते, बुक में कहीं सर्कुलर ट्रैक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आ रही। आपको लगता बहुत बढ़िया चल रहा है चैप्टर, जब स्कूल में सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आ जाता या रेक्टेंगुलर का आ जाता, तब आप क्या करते यार ये तो आता ही नहीं है, समझ मेरी बात। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ मत सोचना कि फालतू का पढ़ रहे हैं, स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रही थी बात, चाहे वो सेक्शन बी में आ जाए, सी में आ जाए, मतलब 2 मार्कर में आए, 3 मार्कर में, या सेक्शन ए में आ जाए, समझ में आए, चाहे वो मैथ्स का एक्स्ट्रा लगे तुम लोगों को, चाहे वो साइंस का लगे, हम जा सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। हाँ जी सर बोलो। अच्छा आप ऐसे कर रहे थे ना। अच्छा चलो यार एक बात सुनते हैं, यहाँ पे आ गई 90 डिग्री, कितना बताइए 90 डिग्री। यार सुनो, मैं ए से भागना शुरू किया भाई, पहले भाग बहुत रहा हूँ मैं, और कहाँ पे आ गया बताओ? बी पे आ गया। किस पे आ गया बताओ बेटा? बी पे। ए से शुरू करा, कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया। अरे बस में कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी हाँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो हुआ क्या इसके अंदर, ए से पहले मैं बी पे भाग के आ गया। बी है सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस, सुन लो पहले, रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस आर है उसकी 70 मीटर, समझे इस बात को। अच्छा यार अभी ना मैंने भागना शुरू करा है, फिर से जानना, मैं ए से कहाँ पे भाग के आया हूँ? ए टू बी। कैसे भाग के आया हूँ? ए टू बी। यहाँ तक क्लियर है? ईजी है, ए टू बी भाग के आया हूँ, यहाँ तक कोई डाउट? ईजी है ना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, सबसे पहली बात पूछूं डिस्टेंस। हाँ जी सर बोलो। हाइपोटेन्यूज नहीं होगा बेटा, अभी रुको, अभी समझना इस चीज को, ठीक है ना। सुनो अब देखो, ए से बी, सुनो अभी रुको बेटा, क्या नाम है देवांश, रुको एक सेकंड, पेशेंस रखो थोड़ा सा, भागना नहीं एकदम से। देखो छोटी चीज, जो अगर ये जो मेरा ट्रैक है, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। किसकी लेंथ निकालनी है? इसकी लेंथ निकालनी है। क्या? इसकी लेंथ को माने तो एल। ए से लेकर बी पे भागे हो तो यही पता क्या होगा आपका? डिस्टेंस होगा। यही क्या होने वाला है आपका बताओ? डिस्टेंस। ए टू बी आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान देना, आपको सिंपल सा लॉजिक बताऊं। देखो अच्छा पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 100 करो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। जब भी बीच में ऐसी कोई बात आ जाए ना, एंगल आ जाए, कुछ भी आ, तो एक चीज ध्यान रखना, जो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ? आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, उस डिस्टेंस का ध्यान रखना। वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है जो हमारी ए बी आर्क है। क्या बताओ? ए बी आर्क। मैंने तो ऊपर ऐसे कर्व बनाया, क्या बना ऊपर? कर्व, जिससे आप समझ सको किसकी बात करें, कर्व की बात करें। अच्छा सुनो एक छोटी चीज, अब ये जो हमें पूरे सर्कल की तो निकालनी ना, हाँ पूरे सर्कल की तो नहीं निकालनी ना, हमें किसकी निकालनी? पूरे सर्कल की नहीं निकालनी। क्या करोगे जब भी ऐसा कोई केस होगा ना, आप क्या करोगे, जितना एंगल गिवन है, क्या गिवन है? जितना एंगल गिवन है वो अपॉन में 360, सुनते रहो, इनटू में क्या होता है बताओ? बोलो 2 पाई आर। ये समझ में आया नहीं आया? बोलो आया? समझ में नहीं आया? बोलो किसको नहीं समझ में आया? इधर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। अगर मान लो 90 के जगह बेटा क्या होता अथर्व, सिर्फ वो इतना ही भागा होता 30 डिग्री, तब क्या करते आप? तब आपको दिक्कत होती। सेक्टर हुआ ना वो तो, लेकिन सेक्टर सब किसको पता है? सबको नहीं पता। सेक्टर एरिया होता है, हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ, आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझे? क्या लगाओगे आप? एंगल। अच्छा उसका एंगल कितना जल्दी बताओ? एंगल है सर 90 डिग्री अपॉन में 360। सुनो 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ उसके अंदर? 70। 7 से इसको काटा किस पे? 10 पे। एक 0 से वाला 0 चला गया, समझे? कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो तो क्या आ रहा है हमारा? 11 आएगा। हाँ अरे यार वो तो काट ही देंगे। 2 से इसको काटो किस पे बताओ? 18 पे। 18 से इसको काटा किस पे? 5 पे। तो 5 इंटू में 22 कितना आ गया? 110 मीटर। कैसे? अरे हाँ 90।
कोई बात नहीं, ऐसे कैसे ऐसे समझ में आ रही बात। डिस्टेंस क्या आ गया बताओ 110 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस आ गया इसका, क्या आ गया बताओ ये 110 मीटर, मतलब तुम जो भागे हो कितना भागे हो बताओ 110 मीटर भागे। अरे उसमें हैंड रेस करोगे, ये तो डिस्टेंस हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका अथर्व, ठीक है अभी लॉजिक मत बताना। सुनो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, सुनो कर्व पे ना भाग के ना तुम ऐसे भाग जाना, योग्यता और जानवी तुम ऐसे भाग जाना, ये समझे बात को, वो तो पार्क के अंदर ही ना, तुम क्या करोगे कर्व वाले पार्ट पे ना भाग के ऐसे भागते हैं। आई बस में कोई दिक्कत, किंचू समझ में आया बेटा। देवांश सुनो होगा क्या, मैंने डिस्टेंस की बात की तो ए टू बी तुम कैसे भागे, कर्व पे भागे, किस पे भागे बेटा अथर्व, कर्व पे भागे। अरे उसमें लेकिन अगर आपको यही मैं बोलूँ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तुम ऐसे डायरेक्टली भाग जाओ। अरे बस में जैसे हम लोग यार रेस लगाए, रेस लगाने के लिए क्या होगा कि मान लो भाई ऐसे भागना है, लेकिन जो है भौमिक क्या करे बीच में से भाग जाए। अरे उसमें तो भाई जीत तो जाएगा ये, क्योंकि इसने डिस्टेंस कैसा कवर किया, कम डिस्टेंस कवर किया। कैसा डिस्टेंस कवर किया, कम डिस्टेंस। तो ध्यान रखना जब भी सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन होगा, सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन में ये जो पाथ होगा वो क्या होगा बताओ, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बताओ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट, समझे ए बी। अच्छा ये डिस्टेंस था, तो इधर जो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की। किंचुक एंड क्या नाम है मौमिक, समझ में आ रहा है बेटा नहीं आ रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लिखूंगा ए बी, लेकिन ना मेरे भाई वो स्ट्रेट लाइन बना देना। क्या बना देना, क्यों, एक ए बी बनाया था कर्व वाला, उससे क्या पता लग रहा है ए टू बी सर मैं बाहर भाग रहा हूँ, आर्क पे भाग रहा हूँ। किस पे भाग रहा हूँ, आर्क पे, कर्व्ड वाले पार्ट पे भाग रहा हूँ। और एक ये वाला ए बी जो किस पे भाग रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन भाग रहा हूँ। कैसे भाग रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात। हाँ अरे वो बार की बात छोड़ो यार, बार तो मैथ्स में जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब ये पता है कैसे आएगा बेटा, ये निकल के आएगा हमारी एक पाइथागोरस बाबा की थ्योरम है, कौन सी बताओ, पाइथागोरस की। अरे बस में है ना, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, उसी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ ली तुम लोगों ने, अब मेरी बात सुनना, अब तुम ना कैलकुलेशन करोगे या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, मुझे वाह बताओ। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ, किसके इक्वल होगा बताओ, ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्या लोगे ओ बी का स्क्वायर और अरे ये क्या बन गया मैडम, क्या हो जाता तुम लोगों को, अच्छा वाला पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाता हो, पता नहीं क्या पूछ लेते हो ऐसा, मैं ही बेहोश हो जाता हूँ सही बताऊँ मैं, ऐसी बात पूछ दोगे अबे भाई, अरे तो यार वो बी ए लिख दो कोई बात नहीं। ये भी कितनी होगी, 70 होगी। ये 70 क्यों होगी, क्योंकि सर ये क्या है, रेडियस ही तो है, ओ बी ओ ए सारी रेडियस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो बच्चे कह रहे थे कि हम तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे, बेकार मेथड हो, क्या करेंगे बताओ जरा। ये हो गया 70 का स्क्वायर बोलो, और ये भी क्या हो गया, क्या लिखूंगा इसको यार मैं, क्या लिखूंगा, क्यों लिखूंगा 70√2, क्योंकि हमें लॉजिक पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हटा देना यहाँ से, तो क्या आ गया सर 70√2 मीटर, क्या आ गया 70√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आई है बेटा, क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहे हो। अब देखो सिंपल सी बात, अब तो वैसे कह रहे, अब तो लॉजिक भी नहीं पता हो तो भी हम ऐसे लिख के आ जाएंगे, समझे बात को। नहीं वो होता है, हाँ सेम चलती है उसकी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 2-3 डिजिट का वो ऐसा लेना नहीं, सेम होने चाहिए, सेम मीटर चलेगी उसमें, ठीक है। हाँ चल जाए कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर यार वैसे ही सॉल्व हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होता था उसके लिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। बोलो यहाँ तक क्लियर भाई हो सबको, गाइस बता दो एक बार, योग्यता जानवी पक्का क्लियर है बेटा, परी मैम क्लियर है चीज़ पक्का, देवांश ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये सर्कुलर ट्रैक है, रेक्टेंगुलर पार्क पड़ा, स्क्वायर पार्क पड़ा, ये है सर्कुलर ट्रैक। अब सर्कुलर ट्रैक में एक और चीज़ आते हो यार, मैं ए से बी पे भाग के गया था ना, भाग बहुत रहा हूँ मैं, अब मैं ए से बी पे भागता हुआ कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ भाई, भाई कहाँ पर हूँ मैं जल्दी बताओ, सी पर आ गया हूँ मैं। कहाँ पे आ गया हूँ, इससे इधर, इधर से भागता हुआ कहाँ पे आ गया, सी पर आ चुका। अब मुझे एक बात बताना, सिंपल सी बात, अब देखो 2-3 चीज़ें, डायगोनल नहीं बेटा डायमीटर, सुनो सारे सामने देखो, सारे सामने देखो, उसके अंदर सुनो, आसान हो गया वाला पार्ट। सुनो जितनी लेंथ इसकी होगी बी टू सी भी उतनी लेंथ होगी, या आप क्या कह सकते हो, सेमी सर्कल है। क्या बताओ सर, ये सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, सेमी सर्कल का क्या होगा, सिर्फ πr, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, हाफ। तो ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, कोई बात नहीं ना उसको देखो। अब आप ए से भागते हुए कहाँ पे आ गए, सी पे आ गए, अरे उसमें तो अब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, ये वाला क्या होगा, समझे बोलो। इसका भी तो 110 ही होगा, समझे इस बात को। ये भी क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक 110 ही होगा, समझे ना, क्योंकि सेम ही चीज़ है। तो ओके, तो क्या होगा 110 और 110। इस केस में आगे बढ़ते हैं हम, सिंपल सी बात जो है, क्या बताओ, मैं अब आ गया हूँ ए टू सी भाग के आ गया हूँ, ए टू सी भाग के आ गया हूँ। तो एक बात सुनना भाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस आप चाहो तो सेमी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ सर, 110 मीटर
तो वो था, बराबर वाला भी कितना होगा 110 मीटर। नहीं भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा सर, डिस्टेंस आएगा 220 मीटर। कितना आ गया, 220 मीटर आ गया। समझे इस बात को, ईजी है। अच्छा सर अब बात करनी है किसके बारे में, ये तो डिस्टेंस था हमारा। डिस्प्लेसमेंट सुनते रहना, अब कोई बताएगा नहीं अभी, रुको। डिस्प्लेसमेंट पता क्या होगा, पीछे चलते हैं वापस ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों, यार एक बात बताओ, जानवी तुम ऐसे भागते हुए आ रहे हो सर्कुलर पाथ पे, ये योगिता यूं सीधी भाग के आ गई, किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, ये योगिता ने, मतलब सॉरी आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये योगिता यूं सीधी भाग के आ गई, तो इसने पता कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये ऐसे भाग के आ गए ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भाग के आ गए, तो सिर्फ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी 70 है। समझे, बोलो कोई दिक्कत है, अब सर्कुलर ट्रैक में दिक्कत तो नहीं होगी, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ जी बोलो। अगर आपको चारों साइड से निकालना था, अगर आप डायरेक्ट रोम्बस बना लेते ना। रोम्बस बना लेते, हाँ वो रोम्बस। अरे उसकी जरूरत नहीं है बेटा, चारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत कर रहे हो तुम, गलत सोच रहे हो उस चीज़ को। चारों की जरूरत ही नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं, रुको। जरूरत ही नहीं है चारों की, आपको लग रहा है चारों की कोई जरूरत ही नहीं है, बता रहा हूँ आपको ना ना। तो क्या होगा, डायमीटर जो होगा उसका डायमीटर कितना है, जल्दी बताओ, डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 2 में 70 दैट इज इक्वल टू 1, ये 140 मीटर क्या आ गया, ये 140 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट। समझे इस बात को, ईजी है। अगर सुनते रहो भाई, ये टॉपिक था ऐसा जो इस तरीके से कराना पड़ना था, ठीक है ना। क्या इस बार मैं ना इमेज को वहाँ कॉपी कर लूँ एक बार, नहीं यार कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी ना, फिर सेम ही रहेगी। यो बिल्कुल ऊपर क्या होगा, ये क्या करें, कॉपी हो जाए भाई, क्लोन होगा इसमें ना, रिफ्रेशिंग प्लान नहीं हो गया यार। अबे सेकंड पेज पे कैसे लिखाऊंगा तुम्हें, सर वापस क्लिक करके डिलीट कर दो। अब ये तो डिलीट कर दूंगा मैं, छोड़ो। बट ये उधर क्या चाहिए, छोड़ो यार कोई नहीं, फिर किस दिन इसके ऊपर वो करेंगे। सुनो यार, कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा दोस्तों, ये लो यो मतलब उसी को वापस वही पेज क्लोन का मतलब भी तो कॉपी होता है। कहाँ पे लिखा है यहाँ पे कॉपी, कहाँ पे बताओ, टॉप 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 कहाँ पे, टॉप पे लेके जाएगा तो फ्लिप रिकॉर्डिंग में आ रहे हो, चलो आगे। अबे छोड़ो ना यार, तुम छोड़ो, तुम सोच रहने दो, वैसे ही बना दूंगा दोबारा से पेड़ में, ठीक है। कितने बार में आगे। अच्छा एक बात सुनो भाइयों, अब तुम भाग भाग के पहले सी पे आ गए थे, वापस भाग भाग के कहाँ पे आ चुके हो, अब डी पे आ गए हो। क्या आ गया बताओ, डी पे, अब वो सेम ही रहेगा। मेरी बात सुनो, अब देखो 110 ये भी कितना बताओ, 110 डिस्टेंस हो गया 330, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही होगा, अरे उसमें डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और इसका डिस्टेंस हमने क्या निकाला था बताओ, इसका डिस्टेंस निकाला था 70, क्लियर है चीज, बोलो 70√2, इजी। √2 की वैल्यू 1.4 होती है, क्या होती है 1.414 होती है। आगे 1.4 लोगे ना तो 70 की 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 98 मीटर आता है डिस्टेंस। कितना आता है वहाँ डिस्टेंस, अप्रॉक्स 98 मीटर आता है, अप्रॉक्स। हमने जो 70√2 निकाला ना वो डेट इज क्या है 98 मीटर। वैसे 110 है, ऐसे भागने में सिर्फ 98 मतलब 98 मीटर रहेगा। समझे बात को, फिंचो क्लियर बेटा। आए देखो मैंने क्या बोला है, ये जो 70√2 मीटर निकाल रहा हूँ ना मैं डिस्टेंस, ये वाला आया था ना अभी अभी, कितना था 70√2 आया था, समझे, ये वाला डिस्टेंस आया था ये। तो ये क्या है, आपने तो इसमें छोड़ दिया 70√2, इसकी वैल्यू जो है ना कितनी होती है, लगभग 70 इंटू में √2 की वैल्यू होती है 1.4 मान लो, क्या मान लो 1.4, तो ये आएगा 100 लोके आपका लगभग 98 मीटर अप्रॉक्स। कितना बताओ 98 मीटर, हाँ 1.4 √3 की 1.7, अभी आ रहे हैं 1.73 आ रहे हैं। जब मैथ्स में भी पढ़ रहे हैं हम नंबर सिस्टम, उसमें भी सारी चीज़, हाँ जी लिस्ट में तो सारी जो पीडीएफ खुली होती है वो आ जाता है बेटा, लिस्ट पे दबाओगे ना जितनी पीडीएफ खुली है ना, मोशन 9 वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर भाई, सर्कुलर ट्रैक में कोई दिक्कत किसी को, हाँ बोलो। अब ध्यान देना, अभी है हमारे पास टाइम, एक छोटी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को आता हो ये वाला पार्ट। हमारी कुछ क्वांटिटीज़ कैसी होती है मतलब बेटा बताओ, चलो इसके बारे में बताऊंगा मैं, ध्यान देना, इसको बताना, ध्यान देना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो जो भी हमने सीखा उसमें एक चीज़ देखी हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में की, सर डिस्टेंस हो गया और
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है। डिड के साथ, डिड नॉट के साथ हर कोई दूसरा बच्चा सेकंड फॉर्म लगा रहा है या थर्ड लगा रहा है, ये सबसे कॉमन सी बात है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ गया, वो पढ़ रही है डाटू से। आया तो ठीक है, चलो डिस्टेंस के साथ बात करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान देना। देखो डिस्टेंस तो लेंथ और टोटल पाथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन, क्या बताओ, लेस देन डिस्टेंस। या तो इक्वल हो सकता है बेटा, या क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, बट कैन नेवर बी, क्या लिखोगे, बट कैन नेवर बी, बट कैन नेवर बी व्हाट, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, क्या लिखोगे, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो भाई साहब उसने फिजिक्स को बिल्कुल ही डिफाई कर दिया, उसने नेक्स्ट लेवल की फिजिक्स पढ़ ली उसने। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे बात को, कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, है ना। इक्वल वाला पार्ट हमने पढ़ा था किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस वाले पार्ट में इक्वल होते हैं, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा उसके इक्वल, कब हो सकता है मेरे भाई, जल्दी बता दो। तभी इक्वल होगा जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन, क्या लोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन, ऑब्जेक्ट किसमें ट्रेवल करें, ट्रेवल्स इन, बताओ क्या, स्ट्रेट लाइन। जब किस में ट्रैवल कर रहा हो ऑब्जेक्ट हमारा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर, समझे बात को, बोलो बेटा, कोई दिक्कत है, ध्यान देना। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा खत्म हुआ, ठीक है ना, ध्यान देना। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, कितना आप लोग भी नोट कर लो पहले।